नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपके अपने YouTube चैनल परिवार अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सभी को बिल्कुल यह जानकारी देनी अति आवश्यक थी दोस्तों हमारे लिए। सभी छात्र जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जिनका भी सपना है वर्दी को पाना, तो उन सभी के लिए यह जानकारी देना अति आवश्यक है हमारे लिए। तो चलिए जल्दी से क्लास को देखिए और समझिए, ठीक है। तो सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, ये काफी समय आया था, काफी समय हो चुका है दोस्तों, काफी समय पहले आ चुका है, ठीक है। 35,000 सिपाही की ये एक सरकार ने आपको नोटिफिकेशन दिया था सभी छात्रों के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए है, यूपी के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है आपसे, तो 35,757 आपको पोस्ट दी गई है। तो ये ज्यादा भी हो सकती है, दो चार कम भी हो सकती है, जितना भी है, ठीक है। तो ये अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये ऐसा है कि वो जब आपकी ऑनलाइन चालू हो जाएगी तो वो आपको जो है वहां पर कंफर्म करा दिया जाएगा कि कितनी पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो नई भर्ती है दोस्तों 2023 के लिए। तो ये आपकी ध्यान से देखना, 23 और 24, अगर ये 23 में आपसे फॉर्म फिल कराते हैं तो 24 तक ये कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, कितने सिपाही के लिए है आपके लिए, देखिए यहाँ पर नागरिक पुलिस के लिए 26,210 और फायरमैन के लिए 1,007 है। पीएससी के लिए आपकी 8,540 है, ठीक है। और अधीनस्थ अगस्त 2022 में मिला था, ठीक है। 2022 में जो रहा है वो इनका पैटर्न वो चली। अगर मैं बात करता हूं, देखो बोर्ड सिपाही में 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों के लिए भी भर्ती इसमें आपको दी गई है, ठीक है। तो ये आपको पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, इतना आपने सबने अखबार में पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल है, नई भर्ती, ठीक है। तो नई भर्ती क्या है उसको पहले से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस क्या क्या रहेगा, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, कितने सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आएगा, वो सारी मैं आपको जानकारी यहाँ पर आज प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जो प्रीवियस की वैकेंसी रही है, जो पहले आपकी वैकेंसी पूरी हो चुकी है, तो उन पूरी वैकेंसी के लिए ये आपके लिए उसके आधार पर ही मैंने यहाँ पर क्लास बनाई है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में किसकी बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एसआई के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने क्लास बना दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। और कहाँ भी आपको मिलेगी वो भी मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि कितनी वैकेंसी है। 35,757 का नोटिफिकेशन हमें मिला है दोस्तों, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रिया रहती है, या मतलब आप किस तरीके से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी होगी, कितनी हाइट की आवश्यकता होगी, कितना चेस्ट यहाँ पर चाहिए है, कितना वजन यहाँ पर होना चाहिए आपका, दोस्तों सारी मैं आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। बने रहिएगा पूरी क्लास में, अंत तक आपको क्लास देखिए दोस्तों। बहुत ही ये वीडियो जो देखोगे आप, आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में देने वाला हूं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ हम भर्ती की बात करने वाले हैं। देखिए, पहले भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराऊंगा। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये एसआई लिखा हुआ है, तो ये एसआई नहीं है, यहाँ पर कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल, ठीक है। तो कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश एसआई की नहीं, कांस्टेबल। एसआई वाली जो जितनी भी जानकारी थी वो मैंने पहली क्लास में दे दी है आपको, ठीक है। श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रेणी यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे, ठीक है। तो श्रेणी में क्या है, अगर यह परीक्षा स्तर है कैसा, ये किस स्तर की परीक्षा है, या मतलब कौन से राज्य की परीक्षा है, यह केंद्र सरकार की है या आपकी राज्य सरकार की। तो ये अगर मैं परीक्षा या स्टेट राज्य स्तर की बात करता हूं, तो यह जो है राज्य स्तर की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। राज्य में है, कांस्टेबल की है, तो उत्तर प्रदेश की है, तो दोस्तों सिर्फ इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चे, हालांकि और भी राज्य के डाल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो परीक्षा का तरीका क्या रहने वाला है, मतलब किस तरीके से ये परीक्षा की जाएगी, कैसे कैसे प्रोसेसिंग चलेगी दोस्तों, इस वैकेंसी की प्रोसेसिंग कैसे कैसे चलेगी, या आप कैसे कैसे इसको पढ़ोगे, सॉरी कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या
किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन बातों को बातों का ध्यान में नहीं रखना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए परीक्षा का तरीका क्या रहेगा, परीक्षा ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। तो देखो परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है दोस्तों और आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। अधिकांश जो इसका पेपर हुआ है वो अभी तक ऑफलाइन हुआ है दोस्तों, तो यह ऑनलाइन भी आपकी हो सकती है इस बार दोस्तों, ठीक है। तो यह वैकेंसी, सॉरी, यह जो आपका एग्जाम है इस बार आपका एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अवधि की अगर मैं बात करता हूँ तो अवधि आपको 2 घंटे का इसमें टाइम मिल जाता है। इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहने वाली है दोस्तों। कितने प्रश्न आते हैं, तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों 150 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। देखिए अगर मैं नकारात्मक की बात करता हूँ, अंकन योजना की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें प्रति, सॉरी, नकारात्मक नहीं है, अंकन योजना है। यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि जो प्रति एक क्वेश्चन होता है, आपने एक प्रश्न किया तो वो कितने मार्क का होता है, कितने मार्क आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो देखो प्रति एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। आपने एक प्रश्न आपने सही करा तो एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नकारात्मक अंक की बात, अंकन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, नकारात्मक अंक कितने रहते हैं, कितने परसेंट में रहता है, तो मान लीजिए 0.5% की इसमें माइनस मार्किंग रहती है। आपने एक प्रश्न को गलत कर दिया तो आपके अंकों में से 0.5, यहाँ पर ये नकारात्मक अंक प्रणाली होती है, इतने मार्क आपके काट लिए जाते हैं वहां से, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कहाँ पर फिलअप करोगे आप, तो जो इनकी ऑफिशियल साइट है उस पर भी आप कर सकते हो, सरकाररिजल्ट.com पे भी कर सकते हो, रोजगार-रिजल्ट.com पे भी कर सकते हो, ठीक है। सभी पर आपको फॉर्म वहां पर फिल मतलब मिल जाएगा, आप वहां से भी फिल वहां से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अब चयन प्रक्रिया को थोड़ा सा जरा जैसे ध्यान में समझिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए चयन प्रक्रिया में क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। सारी जानकारी में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाता चलूंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर स्टेज दी गई है। स्टेज फर्स्ट में आपको लिखित परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। लिखित परीक्षा मैंने कहा कि भाई ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन दोनों भी हो सकता है। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी नाप तोल हो जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब ये होता है आपकी नाप तोल हो जाएगी, कितनी हाइट वगैरह है वो थोड़ा मोड़ा वहां से चेक कर लेंगे, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। दस्तावेज सत्यापन का मतलब है कि अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपकी रेस हो जाएगी, जो शारीरिक दक्षता होती है, नाप तोल वो उसमें भी करना चाहेंगे, वो उनकी इच्छा है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल हो जाए वो वहां से, फिजिकल के बाद जो भी है वो आपका वहां से हो जाएगा। लास्ट में आता है, अंत में आता है आपका जो मेडिकल चेकअप होता है दोस्तों, वो जो फिजिकल चेकअप होता है ना वो सारा उसमें हो जाएगा, ठीक है, अंत में। चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ शैक्षिक योग्यता, कुछ बच्चे वो करते हैं यानी कि मैसेज करते हैं सर के मतलब इसमें कितनी एज मांगते हैं और यहाँ यानी कि कितना पास होना चाहिए। हाई स्कूल से हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंटर से भर सकते हैं, स्नातक से भर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन से भर सकते हैं, प्रास्नातक जो होता है उससे भर सकते हैं। तो बच्चों के काफी सवाल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखिए, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि क्या सर हम इसको हाई स्कूल से भर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि हाई स्कूल से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है, और नहीं भरोगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। कम से कम आपको इंटर पास होना तो अति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। इंटर के बाद जो 12वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास के बाद अगर मैं बात करता हूँ 12वीं पास के बाद अब आप क्या करोगे, तो 12वीं पास के बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्नातक भी है तो भी चलेगा, पर स्नातक है वो चलेगा। 12 के बाद जितने भी कोर्स कर लिया आप सब चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, कम से कम आपको 12 पास होना चाहिए, आप इंटर पास हो जाओ, ठीक है। इंटर पास आपने कर लिया, एज कितनी मैटर करता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज है कितनी, आप कितने साल के हो, इसमें एज का बहुत लफड़ा होता है, ठीक है। कांस्टेबल वाली में यहाँ पर देखिए, अगर मैं आयु सीमा की अगर बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसमें जनरल कैटेगरी का मतलब ये है कि वो सभी के लिए, ठीक है, चाहे वो SC ST OBC जनरल और EW जो भी है वो सारे हैं। तो यहाँ से क्या है 18 से 22 मांगते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए अगर इस एज की बात मैं करता हूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 से 25 वर्ष आपकी हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ छूट का प्रावधान होता है दोस्तों। तो इस बार जो है 2000 अगर मैं 23 की बात करता हूँ, 2023 और 24 की बात करता हूँ, तो सभी कास्ट के लिए इसमें
कुछ ना कुछ मतलब आपसे 2 से 3 वर्ष की क्या है छूट भी आपको मिल सकती है, चाहे वो जनरल में हो। और एससी एसटी और ओबीसी वालों को तो इसमें मिलती ही मिलती है। कितने वर्ष की छूट मिल जाती है? तो 5 वर्ष की छूट मिल जाती है दोस्तों। महिलाओं को भी मिल जाती है। महिला तो इसमें 31 वर्ष तक डाल देती है, एससी एसटी वाली तो, ठीक है। तो यहाँ पर छूट मिल जाती है। वो इस बार जो है हो सकता है कि आपका ऐसे कह लीजिए कि आपका नसीब अगर जागृत हो गया है, तो दोस्तों आपको छूट भी यहाँ पर मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, वो उनके ऊपर बात है कि वो छूट दे या ना दे, लेकिन एज जो रहेगी वो यही रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, अब मैं अगर आपसे बात करने लगूं कि भाई शारीरिक योग्यता क्या रहने वाली। शारीरिक योग्यता का मतलब जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसकी योग्यता क्या है, वो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्षमता होनी चाहिए, वो आपसे सब मालूम वहां पर किया गया है तो, ठीक है। चलिए, तो देखो, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूँ, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, तो देखो जो जनरल कैटेगरी के है, एससी ओबीसी जो है, ये जो बंदे हैं, तो इनके लिए 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये कम से कम का मतलब है कि इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा कितनी भी हो आपकी हाइट। चलिए, अगर मैं एसटी की बात करता हूँ, तो एसटी में कितनी हाइट होनी चाहिए? तो 160 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 147। देखो, इसमें वजन भी मांग लेते हैं, तो वजन 160, 60 तो लगभग 60 तो उसके लिए, पुरुषों के लिए 60 किलो वजन तो होना ही अति आवश्यक है, और महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम, ठीक है। तो 60 kg पुरुषों के लिए हो गया, और 40 जो है आपके महिलाओं के लिए हो गया, ठीक है। चलिए, अगर मैं चेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी और एससी वाले हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का फ्लैप भी है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर उनका जो है ये सीना होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा जो सीना है ये 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए दोस्तों। फुलाव विस्तार मांगा है आपसे, आप कितना मतलब फुला सकते हो। उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर सांस नहीं लेता, उसे प्रॉब्लम है ना कुछ, तो वो जो है वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। हाइट में भी निकाल दिया जाएगा, अगर कम रही हाइट से भी निकल जाओगे आप बाहर। और आपने अगर सीना भी नहीं फुलाया ना दोस्तों, तब भी आप बाहर हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। आपको 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव अपने सीने का ही देना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। महिलाओं के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैं पहले भी आपको बता देता हूँ, महिलाओं के लिए कोई भी चेस्ट की कोई भी वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए। अगर एसटी के पुरुषों की बात, 70 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उन्हें फुलाव देना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर देखिए यहाँ पर दौड़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो दो 2.4 किमी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर तो 14 मिनट मिल जाती है महिलाओं के लिए। ये आपको 14 मिनट यहाँ पर 14 मिनट में आपको ये आपको क्वालिफाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। और पुरुषों के लिए देखिए यहाँ पर 25 मिनट में आपको टाइमिंग दी गई है। 4800 मीटर जो होता है वो ये है आपके सामने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों। मैंने कहा कि सारी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। देखो, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिंदी में 37 लगभग 37-38 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। मैंने कहा कि अगर 38 है तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और 37 है तो 7 दूनी 14। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर ये मार्क जो है ये गलत लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सारे मार्क मुझे लगता है, सॉरी सॉरी, ये सही, 7 दूनी 14 ये भी सही है, यहाँ पर ये दोनों गलत है, ठीक है। चलिए, तो 7 दूनी 14 यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ये 74 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये 76 हो जाएगा। कोई बात, हो जाती है गलती। तो देखो अगर यहाँ पर 38 है तो वहां पर 76, और यहाँ पर 37 है, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतने परसेंट तो आपको लगभग लगभग यहाँ पर देखने को ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो 37 होगी। जीएस की बात करता हूँ तो 38 यहाँ पर हो जाएंगे, और गणित की बात करता हूँ तब भी 38 आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर जो रीजनिंग का पार्ट होता है दोस्तों, तो वो भी आपका 37% आपको देखने को मिले। तो टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 150% यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और माइनस मार्किंग मैंने आपसे कहा है कि 0.5 का मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक की बात करता हूँ, तो पूर्णांक टोटल 300 अंकों का यहाँ पर होता है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, 80 से प्लस में ही आपके मार्क यहाँ पर आने चाहिए दोस्तों, 80 प्लस में, ठीक है। सभी कास्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी जनरल, कोई भी कास्ट का हो, 80 प्लस का आपका टारगेट होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, एससी और एसटी की मेरिट 60 तक पहुंच जाती है। जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 60, 62, 65, 75 तक, ठीक है, 60 तक आ गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, 62 तक भी आई,
लिस्ट क्या है गिरती रहती है जैसे SC ST वालों की। तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वो 80 प्लस का होना चाहिए दोस्तों। इसमें लगभग देखिए 25 से 30 लाख फॉर्म डल जाता है, ठीक है, 25 से 30 लाख बच्चे डाल देते हैं फॉर्म। तो मेरिट हाईफाई जाती है, ठीक है, मेरिट क्या है आपकी हाईफाई जाती है, माइनस मार्किंग भी साथ में है। तो ध्यान पूर्वक आपको क्या है पेपर करना होता है। देखो मेडिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल जो आपको मेडिकल टेस्ट होता है, जो डॉक्टरों द्वारा टेस्ट होता है, तो ब्लड का सैंपल भी आपका लिया जाएगा, आंखें भी चेक होंगी, कान भी चेक होंगे, नाक भी चेक, उनकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दांत भी आपके चेक हो जाते हैं, वहां पर दांत होते हैं ना, वो सारी चीज वो चेक करते हैं वहां पर, ठीक है। फिजिकल में तो आपके ये बॉडी वॉडी के जो पार्ट होते हैं वो सारे वहां पर चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो इसमें क्या है दांत भी हो गया, रक्त सैंपल होता है उसमें कई बीमारियों का वे टेस्ट वहां पर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों परिवार एकेडमी पर, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जुड़ना है। और मिशन वर्दी बैच हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों 1 मई से, ठीक है। पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा मिशन वर्दी बैच की दोस्तों। तो अब वर्दी दूर नहीं, अब वर्दी दूर नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है, जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों, ठीक है। चलिए वर्दी के साथ जुड़ जाइए। देखो इस बैच की विशेषता पे ध्यान दीजिए, इस बैच की विशेषता क्या रहने वाली है जल्दी से देखिए। तो बैच की विशेषता क्या है, आपको डेली क्लास मिलने वाली है दोस्तों, डेली क्लास मिलने वाली है। और डेली क्लास मिलेगी आपको, डेली क्लास 1 घंटे की आपकी रहने वाली है। इसमें जो मैं आपको क्लास कराऊंगा 120 क्लासेस मैं आपको कराऊंगा। 120 किसकी है, किसकी क्लास है, तो ये दोस्तों मैथ की क्लास है। किसकी क्लास है, तो ये मैथ की क्लास है दोस्तों। मैथ 120 क्लासेस 120 प्लस में ही रहेगी, ठीक है। 150 तक भी जा सकता है ये बैच, लेकिन 120 क्लासेस मैं आपको कवर यहाँ पर करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा बैच का, क्योंकि ये जो बैच है आपका SSC के लिए हो जाएगा, कुछ हाई लेवल के जो एग्जाम है उनके लिए नहीं, लेकिन SSC हो जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल SI हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए भी हो जाएगा, यूपी SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रुप डी से संबंधित वो सारे इसमें निपट जाएंगे, ठीक है। SI को, उत्तर प्रदेश SI को भी ध्यान में रखते हुए इस बैच को दोस्तों डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यह बैच देखो सारी क्लासेस फ्री आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यह बैच फ्री है, निःशुल्क है दोस्तों, कोई पेड नहीं है, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर आइए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए कैसे करना है वो भी मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्या क्या सिलेबस इसमें रहता है दोस्तों, पहले ध्यान से देख लीजिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस के लिए, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश मिशन वर्दी बैच जो आपके सामने है, ये मिशन वर्दी बैच आपका 1 मई से स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, कई से 1 मई से, ठीक है। चलिए तो सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ जाइए, अगर मैं GS की बात यहाँ से आपसे करूँ, क्या कहूँ दोस्तों, GK एंड GS कितने टॉपिक रहते हैं वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए, सारे जल्दी से आप देख लीजिए, सारे टॉपिक मैंने आपको कवर कराए हैं, कितने टॉपिक है, ठीक है। सभी को साफ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सारे टॉपिक जितने हैं वो मैंने सारे करवा दिए है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, करवा दी है आपसे। सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराया हूँ सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में सारे लिखे हैं, एक भी नहीं छोड़ा सिलेबस में। मिशन वर्दी बैच में आपसे मैं यही कहूंगा दोस्तों, मैथ ही कराया जाएगा, ठीक है फिलहाल तो, ठीक है। चलिए मैथ आपको पढ़ना है तो परिवार एकेडमी पर निःशुल्क पढ़िए, फ्री में पढ़िए, कोई पेड जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ आपसे, किसकी बात करता हूँ, देखिए हिंदी में कितने टॉपिक है वो सारे आपके सामने हैं। किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सारे टॉपिक आपके सामने हैं, सारे पढ़ लीजिए, एक एक करके बताऊंगा, क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गणित में भी देख लीजिए आप, गणित में कितने टॉपिक है, 13 लगभग 14 टॉपिक है, 14 प्लस में रहेंगे, लेकिन बैच की अगर मैं बात करता हूँ तो 20 प्लस में टॉपिक आपके चले जाएंगे, हो सकता है 30 भी चले जाए। तो अगर मैं बैच की बात करता हूँ मिशन वर्दी बैच की दोस्तों, तो मिशन वर्दी बैच में टॉपिक का कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है, ये सारे आपको मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के SI का भी मिल जाएगा और कांस्टेबल के सारे टॉपिक आपको मैथ के वहां पर मैं करा दूंगा, ठीक है। सिलेबस की वीडियो भी लेके आऊंगा, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। अगर देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में देखो इतने सारे टॉपिक है, ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ ना आए, लेकिन यहाँ पर क्या है इतने सारे तो है ही है। चलिए अब आपकी रीजनिंग हो गई है। अब जब आपका सारा आपने पढ़ लिया है क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे
मतलब किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, अंत में वो भी आपने देख लिया। मेडिकल के बाद मेरिट वेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। लेकिन अब आइए बैच पर, बैच पर आइए, बैच की खासियत क्या है, मिशन वर्दी बैच की खासियत क्या है दोस्तों, पहले समझ लीजिए। तो यह जो बैच है आपका दोस्तों, एक नया बैच है। क्या है? ये न्यू बैच है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, न्यू बैच है दोस्तों। ये न्यू बैच है आपका मिशन वर्दी बैच, नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। मिशन वर्दी बैच नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, निःशुल्क बैच है। तो ये बैच आपका बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, फ्री है, फ्री है और निःशुल्क है दोस्तों, कोई पेड नहीं है, ठीक है। और ये बैच आपका इवनिंग में है दोस्तों, इवनिंग में। कोई बच्चे ये कहेंगे सर अभी आपने वीडियो डाली थी यूपीएसआई की, अब आप डाल रहे हो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की, तो यहाँ पर क्या है, आप एक ही बैच का नाम बता रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए बैच बनाया जा रहा है, अलग अलग नहीं, दोनों के लिए। क्या आप हर भर्ती में अलग बैच पढ़ोगे? कोई भी भर्ती आएगी अलग बैच पढ़ोगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर तो आप अलग अलग बैच पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे। ज्यादा पढ़ो, उसमें से जो छोटे वाले एग्जाम है वो ऐसे ही क्वालिफाई का आप कर लोगे। बड़े वाले के लिए तैयारी करो, ठीक है, एसआई के लिए तैयारी करोगे, कांस्टेबल आपका निमट जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये मिशन भर्ती बैच जो है उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, कांस्टेबल दोनों के लिए है, अति महत्वपूर्ण बैच है दोस्तों। और इस बैच को 1 मई से स्टार्ट किया जा रहा है, 1 मई 2023। इवनिंग का बैच है, मैंने आपसे कहा है इवनिंग का बैच है। आपको 8 PM पर इसकी क्लास मिलने वाली है, डेली आपको मिलेगी क्लास, ठीक है, डेली आपको मिलेगी। और ये क्लास कब मिलने वाली है? शाम को, जिसको आप रात में कहते हैं। आप खाना खाइए, फ्री हो जाइए 8 बजे तक, 8 बजे तक फ्री हो जाइए, और 8 बजे के बाद आपको क्लास दोस्तों इसकी मैं आपको मैथ की क्लास वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये किस चैनल पर मिलेगी दोस्तों? ध्यान से देखिए, यूट्यूब चैनल है परिवार अकादमी के नाम से, परिवार अकादमी के नाम से एक फर्स्ट जो चैनल है, सर्च करोगे आप तो परिवार अकेडमी। और एक दूसरा सेकंड चैनल है हमारा, सेकंड चैनल है यूपी बोर्ड परिवार अकेडमी के नाम से, ठीक है। चलिए, दो चैनल मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट आपका परिवार एकेडमी हो गया और सेकंड जो हो गया यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से हो गया। इंग्लिश में कैसे सर्च करना है? तो परिवार एकेडमी आपको लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट चैनल परिवार एकेडमी और सेकंड आपका हो गया यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। नाम भी आपको मैंने आपको करा दिया है, लोगो भी आपको मैंने दे दिया है, इमेज भी आपको प्रोवाइड करा दिया, सब कुछ डाटा मैंने आपको सारा दे दिया है, ठीक है। चलिए, अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मिशन वर्दी बैच में ध्यान से देखिए दोस्तों, मिशन वर्दी बैच में गणित का बैच है। कई का बैच है? तो गणित का बैच है दोस्तों, ठीक है। और इसमें गणित पढ़ाएगा कौन? यानी कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। कैसे मैं पढ़ाता हूं आप और वीडियो देखिए, बहुत सारी यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जो फ्री है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है, ठीक है। कोई भी कोर्स मैं आपसे नहीं खरीदवाता हूँ, यूट्यूब पर जितना भी मैं पढ़ाता हूँ वो फ्री होता है दोस्तों, ठीक है, वो सारा मैं पढ़ाऊंगा। और इससे पहले अगर मॉर्निंग के, अगर मैं बैच की बात करता हूँ आपसे, तो मॉर्निंग में एक और बैच चल रहा है हमारा, मसाल बैच। वो उसकी टाइमिंग 8 AM से है दोस्तों, ठीक है। वो बैच लंबा चलने वाला है उसमें, क्योंकि छुट्टी हो जाती है, महीनों महीनों तक की छुट्टी हो जाती है, क्लास नहीं आ पाती, ठीक है। लेकिन ये जो मिशन भर्ती बैच है ये आपका डेली चलेगा, इसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो देखो आपको जुड़ना कैसे है, हमसे कैसे जुड़ना है, मुझसे कैसे जुड़ना है, मुझ मुझ तक कैसे पहुंचोगे आप, परिवार एकेडमी तक कैसे पहुंचोगे? तो अपने आपके पास, सभी के पास स्मार्टफोन होगा दोस्तों। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, यूट्यूब को दोस्तों ओपन करना है, ठीक है। आपको यूट्यूब को आपको ओपन करना है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप ओपन करिए उसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना, आपने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सर्च करना है, सर्च करना है आपको परिवार अकादमी, ठीक है। परिवार एकेडमी लिखिए, उस पर परिवार एकेडमी लिख दोगे तो भी आ जाएगा, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी लिखोगे तो उसमें दोनों चैनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, जब आप सर्च करोगे परिवार एकेडमी के नाम से तो मेरे दोनों चैनल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। परिवार एकेडमी भी मिल जाएगा और यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी भी आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने सर्च कर लिया है, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, देखिए तीसरा स्टेप करोगे तो वहां पर सर्च, जब आप उसको सर्च करोगे तो मेरा चैनल है दोस्तों, शुरू में ही आपको दिखा देगा, ठीक है, परिवार एकेडमी के नाम से। एक दो चैनल और आएंगे, फैमिली एकेडमी कुछ और करके, तो
उन पर नहीं जाना है दोस्तों, मेरे चैनल पर आइए, परिवार एकेडमी पर आइए, ठीक है। यहाँ से भी देखो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से भी, अन्यथा आप इस पर परिवार एकेडमी पर क्लिक करिए। इस पर आपने क्लिक कर लिया परिवार एकेडमी पर, ताकि मैं क्यों क्लिक करवा रहा हूँ आप सारे फ्रेम को समझ लीजिए, ठीक है। परिवार एकेडमी के चैनल पर आइए, उसके डेस्कटॉप पर आइए पूरे पर, और उसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आपको ऊपर यहाँ पर इमेज मिल जाती है, कौन सा बैच में लेकर आता हूँ वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सब्सक्राइब का जो बटन दिखाई दे रहा है ब्लैक में, इसको ब्लैक में नहीं दिखाई देगा, रेड में यहाँ पर कुछ दिखाई देगा, ये पॉपअप बना हुआ सब्सक्राइब बटन का, इस पर आपको क्लिक करना है, चैनल को कर देना है दोस्तों सब्सक्राइब, ठीक है। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो वेल नोटिफिकेशन को ऑन करना जरूरी है, ताकि जब भी मेरी क्लास आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, तो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आल वाले पर आपको क्लिक करना है। आल पर क्लिक करोगे तो मतलब जो भी क्लास में लेकर के आऊंगा, चाहे वो मॉर्निंग की हो, इवनिंग की हो, कोई भी हो, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा कभी भी, तो उसका सारी, जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। परिवार एकेडमी की तरफ से ये वीडियो आप यूट्यूब पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए, और दोस्तों चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अब क्या है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, एसआई का भी मिल जाएगा आपको, कांस्टेबल की आपका हो गया है। तो अब जो मेरी क्लास रहेगी वो हमारी मिशन वर्दी बेसिस सिलेबस की रहेगी कि गणित में कितने टॉपिक मुझे आपको कराने, ठीक है। फिर उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि चैप्टर वाइज हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो 1 मई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, शाम को 8 बजे, जुड़ना ना भूले यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।